नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शकील अहमद। आज की खास खबरों में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा, सेहतमंद रहने के लिए खुराक में मोटे अनाज को शामिल करने की जरूरत है। मरकजी कपड़ा वजीर गिरिराज सिंह ने कहा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ाबिल क़यादत में मुल्क और रियासत तेजी से तरक्की करेगा। पटना जिले में बाढ़ के गंगा नदी में कश्ती उलटने से 4 अफराद लापता। कश्ती पर सवार एक ही खानदान के 17 अफराद में से 13 को बचा लिया गया। और आज गंगा दशहरा है। राजधानी पटना समेत पूरी रियासत में लोग गंगा नदी समेत मुख्तलिफ नदियों में स्नान और पूजा अर्चना कर रहे हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। आम लोगों की खुराक में मोटे अनाज को शामिल करने के बारे में बेदारी बढ़ाने के मकसद से आज रविंद्र भवन पटना में एक 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस तरबियती प्रोग्राम में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, वज़ीर ज़राअत मंगल पांडे और मोटे अनाज के माहिर पद्मश्री डॉक्टर खादर वली और कई दूसरे माहिरीन मौजूद थे। प्रोग्राम से खिताब करते हुए गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा कि खुराक में मोटे अनाज को शामिल करके जिस्म को सेहतमंद रखा जा सकता है। वज़ीर ज़राअत मंगल पांडे ने कहा कि सेहतमंद जिस्म सिर्फ सेहतमंद खुराक से ही बनता है। पद्मश्री डॉक्टर खादर वली ने भी मोटे अनाज के इस्तेमाल का मशवरा दिया और कहा कि इससे बीमारियों को दूर रखा जा सकता है। किसान भाई या बहन जो अपने काम कर रहे हैं, उन सबके लिए बहुत एक अच्छा अवसर है। उनकी समस्याएं क्या है, वो क्या विचार करते हैं, किस दिशा में सोचते हैं, इसके लिए उनके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। मुझे लगता है अपने किसान भाई बहन सभी जो है, जो मिलेट्स के या मोटा अनाज जिसे हम कहते हैं, उसका उत्पादन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ऐसे सभी विषयों के बारे में उनको बहुत ही जानकारी मिलेगी। ऐसे प्रयासों से समाज जब स्वस्थ होता है तो स्वस्थ समाज प्रगति की ओर आगे बढ़ता है और स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ विचार पैदा होते हैं और राज्य को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए स्वस्थ मानव का होना, स्वस्थ समाज का होना बहुत ही जरूरी है। 200 वेराइटीज ऑफ मिलेट्स सब जगह पे फैला है, सब लोगों ने खाते थे और धीरे धीरे सब लोग यही बात करते हैं, धीरे धीरे हम ये दाना को दूर कर रहे हैं। क्यों दूर कर रहे हैं? धीरे धीरे नहीं है, ये सब कुछ कॉर्पोरेट फूड बोर्ड रूम्स में बैठकर षड्यंत्र बना के मिलेट्स को हर जगह पे हमारा थालियों से दूर किया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। भाई वाह, सचमुच बरसात के दिनों में तो गांव के खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है। हम बाकी इस चांद पे ठनका का तो ग्रहण लगते रहता है, बाकी तुम दोनों मुर्गा क्यों बन गए भाई? अरे मुर्गा नहीं बाबूजी, ये ठनका यानी वज्रपात से बचने का उपाय है। मतलब ये कि वज्रपात के समय आप लोग एक समूह में खड़े होने के बजाय अलग अलग दूर खड़े हो जाइएगा। और अगर खेतों में काम कर रहे हैं तो घबरा कर इधर उधर भागने के बजाय सूखे मेड़ पर चले जाइए और अपना पैर के नीचे सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या फिर सूखा पत्ता रख लीजिए। उसके बाद दोनों पैरों को आपस में सटा लेना है, फिर दोनों हाथों से कान को बंद कर लेना है, फिर सिर को नीचे की तरफ झुका लेना है। इससे तो अच्छा होता कि हम लोग दोनों कान बंद करके जमीन पर सूत जाते। जमीन पर तो सूतना ही नहीं है, ऊंचा गाछ, जलाशय, पोखर और टेलीफोन या बिजली के खंभा के नीचे भी खड़ा नहीं होना है, काहे कि बिजली को अपना तरफ आकर्षित करता है। हो सके तो जल्दी से जल्दी पक्का मकान या छत के नीचे चला जाना है। और हाँ, टेलीफोन या मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है।
और ये धातु वाले छाते की जगह लकड़ी के डंडे वाले छाते का इस्तेमाल कीजिए। और अगर वाहन में हैं तो सफर के दौरान वाहन में ही रहें और घर में बरामदा, खिड़की और दरवाजे से दूर रहें। बिजली के उपकरणों का उपयोग नहीं करना है और बिजली के उपकरणों को बिजली के संपर्क से हटा देना है। ठनका के मामले में मृत्यु का तत्कालिक कारण हृदयघात है, इसलिए अगर व्यक्ति के शरीर में विद्युत का प्रवाह न हो तो उसे तुरंत संजीवन क्रिया प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। खबरों में आपका फिर खैर मकदम है। मरकजी वजीर कपड़ा, गिरिराज सिंह और हुकूमत बिहार के वजीर सनत नीतीश मिश्रा ने मुजफ्फरपुर जिले के बेला इंडस्ट्रियल एरिया में बैग और कपड़ा क्लस्टर सनत का मुआयना किया। इस दौरान अमनदारों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 8 वज़रा को तरक्की की जिम्मेदारी दी है और हम लोग मुल्क और बिहार को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के 8 मंत्रियों को केंद्र में लिया है और बिहार की सरकार एनडीए की सरकार है नीतीश जी के नेतृत्व में। तो स्वाभाविक है हम सेंटर से टेक्सटाइल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ आए हैं, राज्य के मंत्री के साथ, राज्य के उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ डिस्कशन किए हैं क्या क्या इनको चाहिए, हम क्या मदद कर सकते हैं, दोनों मिलकर के बिहार को एक नई ऊंचाई पर ले रोजगार के लिए। माहौलियात, जंगलात और मौसमियात तब्दीली के वजीर प्रेम कुमार ने हाजीपुर में महकमे इमदाद बाहमी और मौसमियाती तब्दीली के अफसरों के साथ एक जायज़ा मीटिंग की। मीटिंग में उन्होंने मानसून के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की हिदायत दी। इसके अलावा उन्होंने किसानों, जीविका दीदी और तलबा की मदद से दरख्त लगाने को फ़रोग़ देने की मुहिम चलाने की बात कही। वैशाली, सारण और सिवान अजला के कई अफसरों ने मीटिंग में शिरकत की। जनाब प्रेम कुमार जब हाजीपुर पहुंचे तो पार्टी कारकुनों ने फूलों का गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने सारण फॉरेस्ट डिवीज़न अफसर राम सुंदर एम की लिखी की किताब विजन दस्तावेज़ का भी इफ्तिताह किया। इस किताब में अगले 5 सालों में माहौलियात और जंगलात की तरक्की के इम्कानात पर बात की गई है। राष्ट्रीय जनता दल के लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने नीट इम्तहान में बदनवानी के पेश नज़र दोबारा इम्तहान कराने का मुतालबा किया है। सोशल मीडिया साइट्स एक्स पर अपनी पोस्ट में जनाब यादव ने कहा कि इस इम्तहान में बदनवानी के इल्ज़ाम में कई इम्तहान माफिया, सरकारी मुलाजमीन और कई उम्मीदवारों को गिरफ्तार भी किया गया है। कई लोगों ने इसमें अपने मुलविस होने का एतराफ़ भी किया है। ऐसे में इम्तहान की साख ख़त्म हो गई है। जनाब यादव ने एनडीए हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो अपनी हठधर्मिता छोड़कर लाखों तलबा के मुस्तकबिल को देखते हुए दोबारा इम्तहान का इनेकाद करे। पटना के राजभवन में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने आम फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। फेस्टिवल के जरिए बिहार के अलग अलग ज़िलों में होने वाले आम और उनसे तैयारशुदा खाने पीने की अशिया की फ़रोख्ती को फ़रोग़ दिया जा रहा है। 2000 आम फेस्टिवल में आम लोगों का दाखिला मुफ्त है। एक रिपोर्ट। पूरे देश में आम बड़े चाव से खाया जाता है। क्या बच्चे क्या बूढ़े, कोई आम खाने में पीछे नहीं रहना चाहता। बिहार में आम की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और इसी को बढ़ावा देने के लिए पटना के राजभवन में आमोत्सव का उद्घाटन हुआ। इसमें बिहार के अलग अलग जिलों में होने वाली आम के फलों की अलग अलग वैरायटी की प्रदर्शनी लगाई गई है। हमारे किसानों को, जो यहाँ आम पैदा करने वाले सभी अपने भाई बहन हैं, उनको लगेगा कि हमारा आम जो है वो धीरे धीरे ऊंचे स्तर पर आ रहा है, उसका मार्केटिंग होने जा रहा है। माननीय कृषि मंत्री जी ने विपणन की बात की, मार्केटिंग की, बहुत सही है कि हमको इस दिशा में कुछ काम करने की आवश्यकता है। बिहार आमोत्सव 2024 में आम से बनी मिठाइयों, पेस्ट्री, केक और आइसक्रीम के भी स्टॉल लगाए गए हैं, जिसका लुत्फ उठाते हुए राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री नजर आए। इस मेले के आयोजन का मकसद आम की खेती को पूरे प्रदेश में बढ़ावा देने के साथ ही आम से बने पदार्थों की बिक्री के लिए दूसरे राज्यों में बाजार तलाशना है। पहली बार शुरुआत हुई है और माननीय राज्यपाल महोदय जो पहल किए हैं, बिहार के मिट्टी का जो उपहार और वरदान है, ये वरदान पूरे देश और दुनिया को जाएगा। हर जिले का पहचान, जो विशेषता और विशिष्टता है, माननीय राज्यपाल महोदय और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर जिले का जो विशेषता विशिष्टता है, चाहे वो खान पान में हो, चाहे हमारी विरासत की पहचान में हो, प्रतिभा में हो, कलाकार में हो, सबका सम्मान और सब विरासत की चर्चा पूरे देश और दुनिया में करेंगे। उसकी
2 दिवसीय आमोत्सव कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों के साथ ही किसानों के बीच इसकी बागवानी को लेकर परिचर्चा का भी आयोजन किया गया। यह प्रदर्शनी आम लोगों के लिए 15 जून को शाम 6 बजे और 16 जून को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक खुली रहेगी। तो फिर देर किस बात की है, आइए और मीठे आम का लुत्फ उठाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। कटिहार जिले में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से हजारों टन कचरे को ठिकाने लगाने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का इफ्तिताह किया गया। कानून साज काउंसिल अशोक अग्रवाल, मेयर उषा देवी अग्रवाल और म्यूनिसिपल कमिश्नर कुमार मंगलम ने मुश्तरका तौर पर इसका इफ्तिताह किया। कानून साज काउंसिल के रुकन अशोक कुमार अग्रवाल और म्यूनिसिपल कमिश्नर कुमार मंगलम ने कहा कि इस प्लांट के शुरू होने से कटिहार शहरी इलाके के लोगों को गंदगी से निजात मिलेगी और कचरे को भी आसानी से ठिकाने लगाया जाएगा। क्योंकि ये हजारों हजार टन जो कचरा यहाँ पड़ा था और जिसकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी, यहाँ के गांव समाज वाले को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। अब ये कचरा का निस्तारण जब हो जाएगा, मुझे लगता है ये जगह भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और कटिहार निगम का जो भी कचरा डेली आ रहा है उसका भी निस्तारण लगातार होते रहेगा, जिससे कि ये समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने जो ये प्लांट लगाने का शुरुआत किया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत, और उसमें ये कचरा निस्तारण का जो ये मशीन प्लांट आप देख रहे हैं 600 टन पर डे की कैपेसिटी है इसकी। एक दिन में ये 600 टन डिस्पोजल कर सकता है। पटना जिले में बाढ़ में उमानाथ गंगा घाट से दियारा जाने वाली एक कश्ती डूबने से 4 अफराद लापता हैं। ऐनी शाहिदीन से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक कश्ती पर 21 अफराद सवार थे। सब डिवीजन अफसर शुभम कुमार ने बताया कि वाक़े की इत्तला मिलते ही इंतजामिया और पुलिस अहलकार मौके पर पहुंच गए। डूबने वालों को निकालने के लिए राहत और बचाव का काम जारी है। अब तक 4 अफराद लापता हैं। मकामी लोगों ने बताया कि गंगा दशहरा की वजह से आज गंगा घाट पर काफ़ी भीड़ थी। आज भीड़ को देखते हुए एहतियात के तौर पर इंतजामिया को कश्ती चलाने पर पाबंदी लगाने की ज़रूरत थी। कश्ती पर उसकी गुंजाइश से ज़्यादा लोगों को बैठाया जाता है। एक ही फैमिली के 17 लोग जो है वो नाव पे थे और नाव पलटी थी। अभी जो है 4 लोग जो है वो मिसिंग है, बाकी 13 लोग जो है। क्या घटना घटा था सर? नाव डूब गया है। ओ, कितने लोग सवार थे? 2 दर्जन लोग सवार थे। ओ, तो 2 दर्जन में कोई अभी निकल नहीं पाया है। कहाँ डूबा सर? नहीं निकला, 5 आदमी। हाँ, कहाँ डूबा है सर? यहीं सामने बीच धार में। आज राजधानी पटना समेत पूरी रियासत में गंगा दशहरा के मौके पर अकीदतमंदों ने गंगा नदी और दीगर कई नदियों में स्नान किया और पूजा अर्चना की। आज सुबह से गंगा नदी के मुख्तलिफ घाटों पर नहाने के लिए अकीदतमंदों की बड़ी भीड़ देखी गई। एक रिपोर्ट। गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर आज शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के लोग विभिन्न गंगा घाट पर स्नान करने पहुंचे। लोग सुबह से ही गंगा स्नान के बाद पूजा पाठ कर रहे हैं। मुंगेर के कष्टहरणी गंगा घाट, सोजी घाट, बबुआ घाट, लल्लू पोखर, सीढ़ी घाट, भेलवा घाट पर श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। प्रशासन ने भी गंगा दशहरा को देखते हुए तमाम गंगा घाटों पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए हैं। बांस बल्ला के सहारे बैरिकेडिंग कर सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। गंगा घाट पर भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर पुलिस जवानों की भी तैनाती की गई है। गंगा घाट पर स्नान करने पहुंची महिला श्रद्धालु ने बताया कि आज गंगा दशहरा का दिन काफी पावन होता है। इस दिन गंगा स्नान का खास महत्व है। दशहरा के दिन नहाना चाहिए, बहुत सफल मिलता है, पुण्य मिलता है, धन संपत्ति मिलता है, सब चीज मिलता है। साल में एक बार आते हैं गंगा दशहरा में नहाने। कुर्बानी का त्यौहार बकरा ईद कल पूरे मुल्क में मनाया जाएगा। इसकी वजह से पटना सिटी के बकरा मंडी में जोश खरोश है। बकरा ईद के मौके पर बकरों की बेहतर नस्ल के बकरे मंडी में फ़रोख्त करने वाले मौजूद हैं। बकरा ईद मनाने वाले लोग भी पूरे जोश खरोश से बकरों की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। और आखिर इसके साथ ही इलाकाई ख़बरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। आदाब।